नमस्कार दोस्तों, मैं मुक्ता सक्सेना आप सबके समक्ष श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित महाकाव्य रश्मि रथी के पंचम सर्ग के तीसरे भाग का सारांश सहित काव्य पाठ लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, पिछले सभी सर्गों की कथा वस्तु एवं काव्य पाठ को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे जाकर देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा प्रयास पसंद आएगा। दोस्तों, रश्मि रथी एक अथाह सागर है और मेरा प्रयास एक अल्प ज्ञान। इस अल्प ज्ञानतावश यदि कोई त्रुटि हो जाए तो आप क्षमा कीजिएगा। पंचम सर्ग की कहानी, ये कहानी है कुंती कर्ण संवाद की। दोस्तों, अब तक पंचम सर्ग के पिछले दोनों भागों में कुंती कर्ण से कहती हैं कि तुम मेरे पुत्र हो, अर्जुन के बड़े भाई हो और पांडव वंश के ही हो, अतः तुम कौरवों को छोड़कर पांडवों की तरफ से लड़ो। उसके देव पिता सूर्य देव भी उसी समय आकर कुंती की सहायता करते हुए कर्ण को समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु कर्ण कहते हैं कि अब जब एक दिन शेष बचा है तो समाज को ये रहस्य बताने का क्या लाभ, अतः इस रहस्य पर पर्दा पड़ा रहने दें। भले ही कृष्ण अर्जुन का एक बार को साथ छोड़ दे, परंतु मैं युद्ध में दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। उसने मेरी सहायता तब की जब मेरे लिए कोई भी खड़ा नहीं हुआ, उसका मेरे रोम रोम पर ऋण है। इतना कहकर कर्ण की आंखों से विवशता के आंसू बहने लगते हैं। पंचम सर्ग भाग 3 के इस भाग में अब आगे उधर कुंती का हृदय भी व्याकुल था, उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उस समय आसपास का वातावरण भी बहुत शांत और उदास हो गया था। कर्ण और कुंती दोनों ही असमय हुए इस वार्तालाप से खिन्न थे। आखिरकार कुंती ने फिर कर्ण से कहा, हे कर्ण, मैं तो तुम्हें पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रही थी, परंतु अब जान गई हूँ कि जो पुष्प डाली से टूटकर अलग हो गया हो, दोबारा डाली पर नहीं खिलता। मैं मानव रूप में बहुत कुटिल एवं कठोर हृदय की स्त्री हूँ, ऐसी कोई दूसरी स्त्री नहीं होगी। बेटा, सचमुच ही बड़ी पापनी हूँ मैं, मानवीय रूप में विकट सांपनी हूँ मैं। मुझसी प्रचंड अघमयी कुटिल हत्यारी, धरती पे होगी कौन दूसरी नारी। लेकिन मैं भी वही ताड़ना अपने हृदय से सुनती चली आई हूँ और वही पीड़ा सहती रही हूँ जो तूने संसार से सुनी है। परंतु आज भी मुझे वह दृश्य याद है जब मैं तुझे त्याग रही थी। मंजूषा में डालते हुए तुम मुझे टुकुर टुकुर ताक रहे थे। मैं अपने हृदय की पीड़ा व्यथा किसको सुनाऊं? जिस प्रकार के मेरे कर्म हैं, जब कांटे बोए थे तो पुष्प कैसे मिलेंगे? मेरा जीवन स्वयं को धिक्कारते हुए ही बीता है। मैं अब तक तेरे सामने का साहस ही नहीं उठा पा रही थी, लेकिन अब जब विनाश सामने ही है तो भीषण अनर्थ को रोकने के लिए तेरे जन्म रहस्य को बताने मुझे आना पड़ा। अब तू स्वतंत्र है, चाहे तू कौरवों की तरफ से अपने छोटे भाइयों से लड़े या पांडवों की तरफ से कौरवों से। मुझे बहुत अभिलाषा थी कि मेरे 6 के 6 पुत्र जीवित रहते, परंतु विधाता की लीला के सामने किसका बस चलता है। लगता है कि मैं 5 पुत्रों की माँ ही रह जाऊंगी। मैंने सुना था कि जो भी दान तुमसे मांगा जाता है वो तुम अवश्य ही देते हो, परंतु आज तुम्हारे द्वार पर आकर भी मैं खाली वापस जा रही हूँ। इतना कहकर उन्होंने कर्ण को हृदय से लगा लिया। कर्ण, जो इतने समय से माँ के प्रेम को तरस रहे थे, विह्वल हो उठे और आंसू पोंछकर बोले, आज मैं अपनी बिछड़ी माँ की गोद पाकर धन्य हो गया। मैंने किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटने दिया है, आपको भी नहीं जाने दूंगा, परंतु मैं वह नहीं दे सकता जो आप मांग रही हैं। सच पूछिए तो यह रण दुर्योधन और अर्जुन के बीच नहीं, बल्कि मेरे और अर्जुन के बीच है। क्या कर्ण ही सदैव दाता बना रहेगा? माँ को भी तो दानवीर होना चाहिए। फिर भी यदि आप चाहती हैं तो जाइए, मैं वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़ मैं किसी और पांडव को कष्ट नहीं पहुँचाऊंगा। तब कुंती ने प्रतिरोध करते हुए कहा कि यह किस प्रकार का प्रण है? मैं अपने 6 पुत्रों को जीवित रखने का मोह लेकर आई थी, परंतु तुमको न प्राप्त कर और अर्जुन को खोकर मैं तो 4 पुत्रों की माँ ही रह गई। पाकर न एक को और एक को खोकर मैं चली 4 पुत्रों की माँ होकर। कह उठा कर्ण, 6 और 4 को भूलो, माता यह निश्चय मान मोद में फूलो।
तब कर्ण कहते हैं, आप चिंता ना करें। यदि दुर्योधन रण हार गया और अर्जुन के द्वारा मेरा वध हो गया तो भी आपकी 5 संतानें तो जीवित ही रहेंगी, और यदि मैंने अर्जुन का वध कर दिया तब भी आपकी 5 संतानें जीवित रहेंगी, और तब रण जीतने के बाद मैं आपके पास चला आऊंगा। वैसे भी आपको पांडवों की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके साथ तो स्वयं श्री कृष्ण है। मुझे इस युद्ध का परिणाम पता है, फिर भी मेरा हृदय बिल्कुल भी व्याकुल नहीं है, बल्कि उत्साह और दुगना हुआ जा रहा है। अतः आप अब वापस चली जाइए। इतना कहकर उसने कुंती के चरण स्पर्श किए। उसी समय उसके नेत्रों से 2 आंसू निकलकर कुंती के चरणों पर गिर पड़े और कुंती व्याकुल हृदय लेकर वापस लौट आई। रश्मि रथी पंचम सर्ग भाग 3। राधे मौन हो रहा, व्यथा निज कह के, आंखों से झरने लगे अश्रु बह बह के। कुंती के मुख में वृथा जीभ हिलती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी। अंबर पर मोती गुथे चिकुर फैलाकर, अंजन उड़ेल सारे जग को नहलाकर। साड़ी में टाके हुए अनंत सितारे, थी घूम रही तिमिरांचल निशा प्रसारे। थी दिशा स्तब्ध नीरव समस्त अगजग था, कुंजों में अब बोलता न कोई खग था। झिल्ली अपना स्वर कभी भरती थी, जल में जब तब मछली छप छप करती थी। इस सन्नाटे में 2 जन सरित किनारे, थे खड़े शिलावत मूक भाग्य के मारे। था सिसक रहा राधे सोच यह मन में, क्यों उबल पड़ा असमय विष कुटिल वचन में। क्या कहे और यह सोच नहीं पाती थी, कुंती कुत्सा से दीन मरी जाती थी। आखिर समेट निज मन को कहा प्रथा ने, आई ना वेदी पर का मैं फूल उठाने। पर प्रसून को नहीं पर धन को, थी खोज रही मैं तो अपने ही तन को। पर समझ गई वह मुझको नहीं मिलेगा, बिछुड़ी डाली पर कुसुम न आन खिलेगा। तब जाती हूँ क्या और सकूंगी कर मैं, दूंगी आगे क्या भला और उत्तर मैं। जो किया दोष जीवन भर दारुण रहकर, मेटूंगी क्षण में उसे बात क्या कहकर। बेटा सचमुच ही बड़ी पापिनी हूँ मैं, मानवीय रूप में विकट सांपनी हूँ मैं। मुझसी प्रचंड अघमई कुटिल हत्यारी, धरती पर होगी कौन दूसरी नारी। तब भी मैंने ताड़ना सुनी जो तुझसे, मेरा मन पाता वही रहा है मुझसे। यश ओढ़ जगत को तो छलती आई हूँ, पर सदा हृदय तल में जलती आई हूँ। अब भी मन पर है खिंची अग्नि की रेखा, त्यागते समय मैंने तुझको जब देखा। पेटिका बीच में डाल रही थी तुझको, टुक टुक तू कैसे ताक रहा था मुझको। वह टुकुर टुकुर कातर अवलोकन तेरा, और शिलाभूत सर्पणी सदृश मन मेरा। ये दोनों ही सालते रहे हैं मुझको, रे कर्ण सुनाऊं व्यथा कहाँ तक तुझको। लज्जित होकर तू वृथा वत्स रोता है, निर्घोष सत्य का कब कोमल होता है। धिक्कार नहीं तो मैं क्या और सुनूंगी, कांटे बोए थे कैसे कुसुम चुनूंगी। धिक्कार ग्लानि कुत्सा पछतावे को ही, लेकर तो बीता है जीवन निर्मोही। थे अमित बार अरमान हृदय में जागे, धर दूं उघार अंतर में तेरे आगे। पर कदम उठा पाई न ग्लानि में भरकर, सामने ना हो पाई कुत्सा से डरकर। लेकिन जब कुरुकुल पर विनाश छाया है, आखिरी घड़ी ले प्रलय निकट आया है। तब किसी तरह हिम्मत समेट कर सारी, आई मैं तेरे पास भाग्य की मारी। सोचा कि आज भी अगर चूक जाऊंगी, भीषण अनर्थ फिर रोक नहीं पाऊंगी। इसलिए शक्तियां मन की सभी संजोकर, सब कुछ कहने के लिए समुद्युत होकर। आई थी मैं गोपन रहस्य बतलाने, सोधर वध के पातक से तुझे बचाने। सो बता दिया बेटा किस माँ का तू है, तेरे तन में किस कुल का दिव्य लहू है। अब तू स्वतंत्र है, जो चाहे वह कर तू,
जा भूल देश अथवा अनुजों से लड़ तू। कड़ गई कलक जो कसक रही थी मन में, हाँ एक ललक रह गई छिन्न जीवन में। थे मिले लाल छह छह पर वाम विधाता, रह गई सदा 5 ही सुतों की माता। अभिलाष लिए तो बहुत बड़ी आई थी, पर आस नहीं अपने बल की लाई थी। था एक भरोसा यही कि तू दानी है, अपनी अमोघ करुणा का अभिमानी है। थी विदित वत्स तेरी कीर्ति निराली, लौटता ना कोई कभी द्वार से खाली। पर मैं अभागनी ही अंचल फैलाकर, जा रही रिक्त बेटे से भीख न पाकर। फिर भी तू जीता रहे न अपयश जाने, संसार किसी दिन तुझे पुत्र पहचाने। अब आ क्षण भर मैं तुझे अंक में भर लूं, आखिरी बार तेरा आलिंगन कर लूं। ममता जमकर हो गई शिला जो मन में, जो शरीर फूटकर सूख गया था तन में। वह लहर रहा फिर उर में आज उमड़ कर, वह रहा हृदय के कूल किनारे भरकर। कुरुकुल की रानी नहीं कुमारी नारी, वह दीनहीन असहाय ग्लानि की मारी। सिर उठा आज प्राणों में झांक रही है, तुझ पर ममता के चुंबन में आंक रही है। इस आत्मदाह पीड़िता विषण कली को, मुझ में भुज खोले हुए दग्ध रमणी को। छाती से सुत को लगाकर तनिक रोने दे, जीवन में पहली बार धन्य होने दे। माँ ने बढ़कर जैसे ही कंठ लगाया, हो उठी कंटकित पुलिक कर्ण की काया। संजीवन सी छू गई चीज कुछ तन में, बह चला स्निग्ध प्रसरण कहीं से मन में। पहली वर्षा में मही भीगती जैसे, भीगता रहा कुछ काल कर्ण भी वैसे। फिर कंठ छोड़ बोला चरणों में आकर, मैं धन्य हुआ बिछुड़ी गोदी को पाकर। पर हाय स्वत मेरा ना समय पर लाई, माता सचमुच तुम बड़ी देर कर आई। ऐतव न्यास अंचल का ले न सकूंगा, पर तुम्हें रित जाने भी दे न सकूंगा। कि पूर्ण सभी की सभी तरह अभिलाषा, जाने दूं कैसे लेकर तुम्हें निराशा। लेकिन पड़ता हूँ पाँव जननी हठ त्यागो, बनकर कठोर मुझसे मुझको मत मांगो। केवल निमित्त संगर का दुर्योधन है, सच पूछो तो यह कर्ण पार्थ का रण है। छीनो सुयोग मत मुझ अंक में लेकर, यश मुकुट मान कुल जाति प्रतिष्ठा देकर। विष तरह तरह का हंसकर पीता आया, बस एक ध्येय के हित में जीता आया। कर विजित पार्थ को कभी कीर्ति पाऊंगा, अप्रीतम वीर वसुधा पर कहलाऊंगा। आ गई घड़ी वह प्रण पूरा करने की, रण में खुलकर मारने और मरने की। इस समय नहीं मुझ में शैथिल्य भरो तुम, जीवन व्रत से मत मुझको विमुख करो तुम। अर्जुन से लड़ना छोड़ कीर्ति क्या लूंगा, क्या स्वयं आप अपने को उत्तर दूंगा। मेरा चरित्र फिर कौन समझ पाएगा, सारा जीवन ही उलट पलट जाएगा। तुम दान दान रट रही, किंतु क्यों माता, पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे नहीं कुछ देगी। मैं एक कण ऐतव मांग लेता हूँ, बदले में तुमको 4 कर्ण देता हूँ। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। पर अन्य पांडवों पर मैं कृपा करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। अब जाओ हर्षित हृदय सोच यह मन में, पालूंगा जो कुछ कहा उसे मैं रण में। कुंती बोली, रे हठी दिया क्या तूने, निज को लेकर ले नहीं किया तूने। बनने आई थे 6 पुत्रों की माता, पर रह गया वाम का पर वाम ही विधाता। पाकर ना एक को और एक को खोकर, मैं चली 4 पुत्रों की माता होकर। कह उठा कर्ण 6 और 4 को भूलो, माता यह निश्चय मान मोद में फूलो।
जीते जी भी यह समर झेल दुख भारी, लेकिन होगी माँ अंतिम विजय तुम्हारी। रण में कट मर कर जो भी हानि सहेंगे, 5 के 5 ही पांडव किंतु रहेंगे। कुरुपति न जीत कर निकला अगर समर से, या मिली वीर गति मुझे पार्थ के कर से। तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्रनी 5 पुत्रों की बनी रहोगी। पर कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, वह मरा और दुर्योधन ने रण जीता। मैं एक खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, जय छोड़ तुम्हारे पास चला आऊंगा। जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन है, जो भी निहीन है निंदित है निर्धन है, यह कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है। विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। सच है कि पांडवों को न राज्य का सुख है, पर केशव जिनके साथ उन्हें क्या दुख है। उनसे बढ़कर मैं क्या उपकार करूंगा, है कौन त्रास केवल मैं जिसे हरूंगा। हाँ, अगर पांडवों की न चली इस रण में, वे हुए हतप्रभ किसी तरह जीवन में। राधे न कुरुपति का सहज जेता होगा, वह पुनः निस्व दलितों का नेता होगा। है अभी उदय का लग्न दृश्य सुंदर है, सब ओर पांडुपुत्रों की कीर्ति प्रखर है। अनुकूल ज्योति की घड़ी न मेरी होगी, मैं आऊंगा जब रात घनेरी होगी। यशमान प्रतिष्ठा मुकुट नहीं लेने को, आऊंगा कुल को अभय दान देने को। परिभव प्रदाह भ्रम भय हरने आऊंगा, दुख में अनुजों को भुज भरने आऊंगा। भीषण विपत्ति में उन्हें जननी अपना कर, बांटने दुख आऊंगा हृदय लगाकर। तम में नवीन आभा भरने आऊंगा, किस्मत को फिर ताजा करने आऊंगा। पर नहीं कृष्ण के कर की छाह जहां है, रक्षिका सम अच्युत की बाह जहां है। उस भाग्यवान का भाग्य क्षार क्यों होगा, सामने किसी दिन अंधकार क्यों होगा। मैं देख रहा हूँ कुरुक्षेत्र के रण को, नाचते हुए मनुजों पर महामरण को। शोणित से सारी मही क्लिन्न लथपथ है, जा रहा किंतु निर्बाध पार्थ का रथ है काट रहे हरि आप तिमिर की कारा, अर्जुन के हित बह रही उलटकर धारा। पाश व्यर्थ रिपु का दल फैलाता है, वह जाल तोड़कर हर बार निकल जाता है। मैं देख रहा हूँ जननी कि कल क्या होगा, इस महासमर का अंतिम फल क्या होगा। लेकिन तब भी मन तनिक न घबराता है, उत्साह और दुगना बढ़ता जाता है। बज चुका काल का पट है, भयानक क्षण है, दे रहा निमंत्रण सबको महामरण है। छाती के पूरे पुरुष प्रलय झेलेंगे, झंझा की उलझी लटें खींच खेलेंगे। कुछ भी न बचेगा शेष अंत में जाकर, विजयी होगा संतुष्ट तत्व क्या पाकर। कौरव विलीन जिस पथ पर हो जाएंगे, पांडव क्या उससे भिन्न रहा पाएंगे। है एक पंथ कोई जीत या हारे, खुद मरे या कि बढ़कर दुश्मन को मारे। एक ही देश दोनों को जाना होगा, बचने का कोई नहीं बहाना होगा। निस्सार द्रोह की क्रिया व्यर्थ यह रण है, खोखला हमारा और पार्थ का प्रण है। फिर भी जाने किस लिए न हम रुकते हैं, चाहता जिधर को काल उधर को झुकते हैं। जीवन की सरिता की बड़ी अनोखी गति है, कुछ समझ नहीं पाती मानव की मति है। बढ़ती प्रचंडता से सबको अपना कर, सहसा खो जाती है महासिंधु को पाकर। फिर लहर धार बुद्ध बुद्ध की नहीं निशानी, सबकी रह जाती केवल एक कहानी। सब मिल हो जाते विलय एक ही जल में, मूर्तियां पिघल मिल जाती धातु तरल में। सो इसी पुण्य भू कुरुक्षेत्र में कल से, लहरें हो एकाकार मिलेंगी जल से। मूर्तियां खूब आपस में टकराएंगी, तारल्य बीच फिर गलकर खो जाएंगी। आपस में हो हम खरे या की हो खोटे, पर काल बलि के लिए सभी हैं छोटे। छोटे होकर कल से सब साथ मरेंगे,
शत्रुता ना जाने कहाँ समेट धरेंगे। लेकिन चिंता ये वृथा बात जाने दो, जैसा भी हो कल कल का प्रभाव आने दो। दिखती किसी भी तरफ न उजियाली है, सत्य ही आज की रात बड़ी काली है। चंद्रमा सूर्य तम में जब छुप जाते हैं, किरणों के अन्वेषी जब अकुलाते हैं, तब धूमकेतु बस इसी तरह आता है, रोशनी जरा मरघट में फैलाता है। हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, 2 बिंदु अश्रु के गिर द्रवों से चूकर, बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। समाप्त।